जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। नंबर सिस्टम जो क्लास एक कल हुई थी पहली, आज सेकंड क्लास है। कौन सी है? सेकंड क्लास। 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन कल हो गए थे और 2-3-4 प्रकार के आज क्वेश्चन होंगे। धैर्य बना के रखिए, बिल्कुल बेसिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, अब आएंगे कुछ पैर वाले, कुछ सिर वाले, कुछ विभाज्यता के नियम वाले, ये क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे बनाना है, 1 से 2 सेकंड या 5 से 10 सेकंड में ये आप लोग देख के ही बना दोगे। जैसे कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। और मान लो क्वेश्चन है, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। क्वेश्चन, कुछ गड़ेरिया भेड़ें चरा रहे हैं। क्या? भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर जमीन पर चरा रहे हैं, यदि पैर कितने हैं टोटल? पैर हैं 230। कितने हैं? 230। तथा उनके सिरों की कुल संख्या है 60। कितनी? सिरों की कुल संख्या है 60। सिरों की कुल संख्या है टोटल 60। तो पूछ क्या रहा है? तो भेड़ों की संख्या पूछ रहा है 60। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। देखो, इस क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जिसकी संख्या पूछे उसके अपोजिट मान। एक तरफ लिख दो भेड़, एक तरफ लिख दो मनुष्य, यानी कि गड़ेरिया। क्या? गड़ेरिया। अब कितने भेड़ के होते हैं? 4 पैर। तो गड़ेरिया या मनुष्य के होते हैं 2 पैर। टोटल सिर कितने हैं? टोटल सिर हैंगे कितने? 230। सिर हैं 60 और पैर हैं 230। अब 60 हैं, भेड़ का निकालना है तो क्या मानेंगे? गड़ेरिया का। गड़ेरिया के कितने हो? 2 पैर। तो 60 सिर में गुणा कर देंगे। यानी कि अगर पैर पूछे तो सिर और सिर पूछे तो पैर, 60 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 120। 120 230 पैरों में से घटा देंगे। 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 में से 2 1 और 2 में से 1 110। कितने बचे? 110। आप 110 बचे। गड़ेरिया के पैर होते हैं 2 का भाग दे दें तो कितने हो गई? भेड़ें हो गई 55। निकल के क्या आ गया? 55 भेड़ें। 55 भेड़ें। अगर आपको क्लियर करना है डाउट, देखो 55 भेड़ें निकल के आई। 55 गुणे 4 कर दो, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 2 22। 220 पैर होगा भेड़ों के। अब देखो 55 तो होगा सिर भेड़ों के, क्योंकि एक भेड़ का एक ही सिर होता है, 2 तो होते नहीं है। अब गड़ेरिया मनुष्य के कितना? 1 सिर होता है, तो 55 ये होगा। 60 सिर थे टोटल, तो 5 सिर हो गए मनुष्य के, यानी कि गड़ेरिया के। अगर 5 दूनी 10, 10 पैर इसके हो गए, तो 10 पैर और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 230। देखो उत्तर की जांच हो गई, 230 थे। अगर सवाल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देंगे। देखो, भेड़ और गड़ेरिया। भेड़ के होते हैं 4 पैर और इंसान के होते हैं 2 पैर। अगर भेड़ें पूछे तो गड़ेरिया का मानो, या गड़ेरिया जो पूछ रहा है उसका अपोजिट मानो। तो सिर कितने? 60 में 2 का गुणा कर देंगे, 120 पैर। और 230 थे ही, 230 में से 110 घटा देंगे। और गड़ेरिया के 2 पैर होते, 2 का भाग देंगे तो भेड़ों की संख्या आ जाएगी 55। चलो इसके हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट भी करते चलना अगर कुछ दिक्कत है। देखो, अब दूसरा देखते हैं। ऐसा ही आप लोग एक क्वेश्चन और ऐसा देखो जिसके आपको लोग कर सको। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। क्या बैठे हैं? तोते। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, थ्योरी नहीं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, सुनते जाना। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या है 35 और पैरों की संख्या है 90। देखो, तोता है और बकरियां हैं। क्या क्या है? तोता और बकरियां। सिर कितने हैं टोटल? सिर और पैर टोटल। सिर हैंगे टोटल, पैरों की कुल संख्या है कितनी? 90 और सिरों की कुल संख्या है कितनी? 35।
अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तोतों की संख्या ज्ञात करना है। जब तोता का क्वेश्चन तोतों की संख्या पूछ रहा है तो मानेंगे किसका, बकरियों का। तो बकरियों के सिर एक होता है और पैर कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तोता कितने होते हैं, 2। तो 4 का गुणा कर देंगे सिरों में, कितने, 35 में। तो 35 चौके 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 13 14 140 सिरो। अब 140 में से कितना घटा देंगे, 90। कितना घटा देंगे, 90। बचेगा कितना, 50। कितना बचेगा, 50। 50 बचेगा। 50 में 2 का भाग दे देंगे क्योंकि बकरियों के तो 4, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। क्या आ गया निकल के, 25। क्या पूछ रहे थे, तोता कितने हुए, 25। तोता कितने हुए, तोता निकल के आ गए 25। अगर तोता 25 हैंगे तो टोटल सिर कितने थे, 35। तो 10 बकरियाँ हो गई, 10 बकरियाँ हो गई। और 10 बकरियाँ हो गई तो 40 पैर इसके होगा। तोता के 50, 25 दूनी 50, 50 40 90, पैर भी 90 थे, सिर 35 थे। देखो आंसर आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो। देखो बकरियाँ, तोता पूछ रहा है, तोता के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर, सिर तो एक ही होता है। तो बकरियाँ 4 यानी कि 35 सिर थे, 35 चौके 140, पैर टोटल है थे 90। घटा देंगे, जो बचेगा उसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि तोता का पूछ रहा है, तोता 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है निकल के, तोता 25। अगर 25 तोता होगा तो 1 सिर है तो 25 सिर हो गए। अब सिर 35 थे तो 25 घटा दें 10, तो 10 कौन हो गए, 10 बकरियाँ हो गई। अगर 10 बकरियाँ हो गई तो पैर कितने हो गए, 10 चौके 40 पैर बकरियों के हो गए और 50 पैर तोतों के हो गए। एकदम क्लियर, समझ में आया। देखो 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गए हैं। अगर नहीं भी अभी भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। एक तालाब के किनारे कुछ बगुले चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, उनके सिरों की कुल संख्या। देखो बगुला, आखिरी सवाल देखो इसका ऐसा, बगुला और कुत्ता एक तालाब के किनारे हैं, बगुला दाना चुग रहे हैं और कुत्ते खेल रहे हैं, उनके सिरों की कुल संख्या। देखो गौर से देखना, सिर कितने हैं टोटल, सिरों की संख्या है 24 और पैरों की संख्या है 60। सिर हैं 24 और पैर हैं 60। अब कुत्ता के होते हैं 4 पैर, बगुला के होते हैं 2 पैर। देखो पूछ किन की संख्या रहा है, तो बगलों की संख्या पूछ रहा है तो मानेंगे हम कुत्ता की। कुत्ता के 4 पैर, सिर कितने थे 24, गुणा कर देंगे 24 चौके 96, टोटल पैर कितने थे 60। 96 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा 36। 36 बगुला का पूछ रहा है, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 18। 18 थे बगुला, 18 बगुला, जब 18 बगुला थे तो 18 सिर हो गए, 36 पैर हो गए। और 18 जब सिर जिनके हो गए तो टोटल सिर थे कितने 24, तो 6 बचे, 6 कितने हो गए कुत्ते के, 6 चौके 24, 24 और 36 टोटल 60। देखो पैर हो गए और 18 6 24 सिर हो गए। उत्तर की भी जांच हो गई। अब एक ही प्रकार के 3 सवाल लग गए। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार वीडियो और देख लेना, समझ में आ जाएगा आराम से। चलिए अगले, अब किस टाइप का क्वेश्चन बनता है देखिए। संख्या पद्धति बिल्कुल एक तरफ से निपटाते हुए चलेंगे, किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और आप किस प्रकार के। ये क्वेश्चन लगभग ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन था पहले, लगभग अब थोड़ा कम आता है क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। देखो एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है तो अंत में 5 प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होगी। तो माना की संख्या। देखो अब अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो इन सवालों में क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके, क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं हम, एक संख्या में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके 10, उसमें से 10 घटाया जाता है, उसमें से 10 घटाया जाता है, 10 घटाया जाता है।
प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दो। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है तो वह, और अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में 5 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ, संख्या ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, माना की संख्या x है, माना की संख्या कितनी है x। अब बोल रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करो। संख्या क्या मानी x, तो 3 को गुणा कर देंगे x में, 3x हो गई। 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, क्या 10 माइनस कर देंगे। 10 जब माइनस कर देंगे, घटाया, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। जो परिणाम आया किससे, 7 से भाग दिया जाता है। तो अंत में 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो 5 प्राप्त कहाँ होगा भाई, शेष होगा तो बाहर होगा। अब देखो ये बन गया समीकरण। इसको हल कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, कैंची गुणा कर दो जो हमेशा करती है। 1 का गुणा 3x हो गए, 3x माइनस के 10, 7 पना 35, कितना हो गया 35। अब देखो पक्षांतर करेंगे, 10 इस तरफ माइनस के हैं, उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 3x बराबर 35 प्लस के 10, कितने होगा 35 10 45, x बराबर 45। अब जो गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे 3 का भाग देंगे 45 में, तो 15 3 45 कट गए, कितना आ गया संख्या 15। संख्या क्या आई 15। देखो एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें हमने क्या बेसिक लगाया है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। संख्या क्या निकल के आई 15, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का क्या बनेगा, घातांकी। कल हम आप लोगों को बता चुके थे कि अगर इकाई का अंक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्ट गुणा वाले, मतलब 10वें प्रकार का लगभग। देखो इसको हटाते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट। एक संख्या का 3/7 क्वेश्चन है। एक संख्या का 3/7, कितना 3/7 का 1/4 का 2/5 कॉमा 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। तो वह संख्या कौन है, तो संख्या कौन है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। एक संख्या का मतलब यहाँ गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी। एक संख्या, माना की संख्या x है। आप इससे न घबराएं कि माना की संख्या बहुत छोटा है, माना की संख्या x है। अब संख्या का क्या है 3/7, तो x का मतलब गुणा 3/7 का मतलब फिर गुणा 1/4, फिर का 2/5, कितनी है 15 के बराबर है, बराबर 15। देखो बन गया समीकरण, कितना सिंपल है। अब इनका ऊपर का गुणा कर दो, नीचे का, कितना हो जाएगा 3x गुणा 1 गुणा 2, 3x गुणा 1 गुणा 2 बटा 7 पना 35 चौके 140, 4 पंजे 20 सत्ते 140। इसका हमने एक ही बार में कर दिया, बराबर 15 1 मान लेंगे तो 2 एकम 2 तिया 6, क्या हो जाएगा 6x बटा 140 बराबर 15 बटा 1, कैंची गुणा कर दो 140 15 गुणा पर जाएंगे, 6x नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 140 गुणा 15 बराबर 6x। अब देखो 6 गुणा में है तो भाग में आ जाए, तो कहाँ आ जाएंगे इनके नीचे, 140 गुणा 15 बटा 6 बराबर x। x की वैल्यू निकालना है।
देखो 6 से काटो, 3 से काट दो, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, अब 2 बचे नीचे, ऊपर 5, 2 से काट दो, 2 7 14, 70, तो कितने कितने बचे 70 गुणा 5 बराबर x की वैल्यू है 7 पना 35, 350, x बराबर कितना आ गया 350। तो संख्या कौन सी आई 350। देखिए क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक के साथ आप लोग सीखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और हौसला बना के रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, वीडियो में बेहतरीन सा सेशन करेंगे। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। जय हिंद।